अतिथि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच माननीय विधायक सिमरिया आदरणीय श्री किशन कुमार दास जी हैं। निवेदन करना चाहती हूं कृपया आप मंच पर अपना स्थान ले लेंगे। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं माननीय विधायक बड़का गांव श्री अम्बा प्रसाद मैम का जो हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर का। साथ ही स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में ये कहते हुए कि मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाले देव अतिथि आपका है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। स्वागत की इन भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक करते हैं पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ ये कहते हुए कि एक पेड़ एक जिंदगी। सादर निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त चतरा श्री अबू इमरान सर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर नन्हा पौधा प्रदान करने की कृपा की जाए और आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये स्वागत, पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश। अगला निवेदन होगा पुलिस अधीक्षक चतरा श्री राकेश रंजन सर से। माननीय श्रम मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक ये नन्हा पौधा प्रदान कर रहे हैं। मेरा अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त चतरा श्री उत्कर्ष गुप्ता सर से। हमारे बीच माननीय विधायक सिमरिया आदरणीय श्री किशन कुमार दास सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर समाहर्ता चतरा श्री पवन कुमार मंडल सर से। माननीय विधायिका बड़का गांव सुश्री अम्बा प्रसाद मैम हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करना चाहते हैं। और अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त चतरा श्री उत्कर्ष गुप्ता सर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर का आदरवर्धन यहाँ इस मंच पर हम करते हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और इसके बाद मैं आइए हम प्रकाश की ओर चलते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास की प्रकाश की ओर अग्रसर हो। एक रोशनी चतरा जिले के विकास हेतु, एक रोशनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए, एक रोशनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शानदार प्रयासों के लिए और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही निवेदन मंचासीन अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। सभी अतिथिगणों से मेरा आग्रह होगा ये दिए की रोशनी कभी मध्यम न हो, चतरा जिला विकास के नए आयाम गढ़ता रहे। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। यही आह्वान रहता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि राज्य का कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से पीछे न छूटे, ये रोशनी उस तक जरूर पहुंचे। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच बसा हमारा ये चतरा का जिला एक और जहां प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का संवाहक रहा है, वहीं दूसरी ओर मां भद्रकाली के आशीर्वाद से भी अभिसिंचित रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से इस जिले में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। 2 अनुमंडल 12 ब्लॉक 152 पंचायतों के साथ तकरीबन 14 लाख की आबादी वाले चतरा जिले में आज की हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन और चतरा जिले के बारे में संक्षिप्त जानकारी हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त चतरा श्री अबू इमरान सर से। जोहार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन महोदय, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद चतरा श्री सुनील कुमार सिंह जी के प्रतिनिधि, माननीय विधायक सिमरिया श्री किशन कुमार दास जी,
माननीय विधायक बड़कागांव सुश्री अंबा प्रसाद महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे सर, आज आप सभी का दिनांक 19 जून 2023 चतरा जिला आगमन एवं चतरा जिला के जनता को नियुक्ति, परिसंपत्ति, शिलान्यास तथा उद्घाटन के माध्यम से विकास की गाथा लिखने हेतु आने पर हार्दिक धन्यवाद एवं जोहार। 1991 को हजारीबाग से चतरा जिला का जन्म हुआ और पिछले 3 सालों में आपके कुशल नेतृत्व में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, JSLPS, बिरसा हरित ग्रामीण योजना, पंचायती राज में 15वीं वित्त आयोग में खर्च, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर CM रोजगार सृजन, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना, KCC, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण योजना सुखाड़ राहत, पशुधन, बीज और उर्वरक की उपलब्धता, जल जीवन मिशन, DMFT, 100 वाट बिजली योजना तथा इन कार्यों के साथ साथ राजस्व प्रशासन भी काफी सुदृढ़ हुआ है। जनता को जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में नामांतरण कराने तथा अनेक कार्यों के लिए सरकार आपके द्वार से लाभ पहुंचाया गया है। आपके निर्देश के अनुसार पंचायत स्तरीय दवा दुकान, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी तथा कुपोषण और अनीमिया से मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है। पेट्रोल सब्सिडी के जरिया गरीबों के दिल में आपकी सरकार के प्रति अच्छा एहसास हो रहा है। आपका पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश है कि खेल कूद एवं पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। चतरा जिला प्रशासन ने भी इसका अक्षरशः पालन किया है। आज वर्ल्ड क्लास पब्लिक जिम, फिटनेस सेंटर, बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स, बिलियर्ड्स और TT क्लब काम कर रहा है। खेलकूद परिसर का निर्माण यह साबित करता है कि जिला प्रशासन आपके द्वारा निर्देशों का ड्रीम प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। इसी प्रकार अधिसूचित पर्यटक स्थलों पे भी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। माननीय महोदय, चतरा जिला प्रशासन के द्वारा IIT, JEE, मेडिकल, CLAT, UPSC, JPSC कंप्यूटर कोचिंग पिछले 6 महीने से कराया जा रहा है और आपके सामने ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रही है कि आपकी अध्यक्षता में पिछले कुछ दिन पहले 16 जून 2023 को समीक्षात्मक बैठक में स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे राज्य में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों के लिए उत्कृष्ट कोचिंग का भी इंतजाम कराने का निर्देश दिया गया। चतरा जिला आपके तथा भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में अग्रणी है तथा भारत सरकार के द्वारा 18 जुलाई 2023 को चतरा जिला को भूमि सम्मान पत्र से नवाजा जाएगा, जो निश्चित आपके नेतृत्व में कार्यरत प्रशासन एवं पदाधिकारियों के मेहनत का नतीजा है। आपने विधि व्यवस्था संधारण तथा अवैध खनन रोकथाम के लिए स्पष्ट आदेश दिया, जिसका अनुपालन करते हुए पिछले 1 सालों में अप्रत्याशित तथा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं तथा निर्बाध गति से विकास हो पाए, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। माननीय महोदय, यह एक आगाज है और आज आप सभी माननीयों के यहाँ पर उपस्थिति से हम लोग 14 करोड़ 7 लाख रुपया के लगभग की योजनाओं को 42 योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं तथा लगभग 364 करोड़ लागत के कुल 173 योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। अनेक लोगों को नियुक्ति तथा परिसंपत्ति वितरण के माध्यम से भी कार्य किया जा रहा है। मैं आपका इस कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको यहाँ पर आगमन पर पुनः धन्यवाद करता हूँ और आपको पुनः तहे दिल से सहर्ष जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त चतरा श्री अबू इमरान जी का आपके स्वागत संबोधन और चतरा जिले के संक्षिप्त परिचय हेतु। साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है उस शख्सियत की जो यहाँ के लोगों के बीच से आते हैं, जो चतरा के चप्पे चप्पे से गहरे जुड़े हैं। राज्य भर के श्रमिकों के समग्र विकास के साथ ही चतरा जिले के विकास के हर प्रयास में एक महती भूमिका अदा करने वाले आदरणीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, मैं सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके विचारों के लिए। माननीय मंत्री जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय और देश के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी,
सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय किशुनदास जी, बड़कागांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायिका सुश्री अंबा प्रसाद जी, माननीय मुख्य सचिव के सचिव विनय चौबे जी, उपायुक्त चतरा अबू इमरान साहब, पुलिस अधीक्षक चतरा राकेश रंजन जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव जी, चतरा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ममता कुमारी जी और यहाँ पर उपस्थित झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज लगभग 400 करोड़ लागत से चतरा जिला का विकास का एक बहुत बड़ा सौगात माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी होगा। और जब जब चतरा में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, चाहे चौरकारी या मां भद्रकाली या आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से, और लगातार चतरा आने के बाद बहुत बड़े योजनाओं का सौगात हम लोगों को मिला है। और हम कह सकते हैं कि 3.5 वर्षों में हम जिस जगह बैठे हुए हैं, सड़क गढ़ा में था, गढ़ा सड़क में था, जितनी मोड़ से नवाडी, हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि PWD से 40 करोड़ लागत से सड़क बनवाने का काम किए। और एक सड़क नहीं, यहाँ लगभग अभी 46 सड़क का काम निविदा भी हो गई है, तेजी गति से काम भी चल रहा है। और कई पुल, लीलाजन नदी जैसे एक नदी में 2 पुल, घटेरी में पुल, यानी 142 पुलिया जिला में सर्वेक्षण में है, उसमें से करीब 120 पुलिया का काम हो चुका है। शेष 20-22 है जो हम लोग लगभग निविदा के प्रक्रिया में है, निष्पादन करने के प्रक्रिया में है। और सरकार ने कोविड जैसे महामारी, सुखाड़ जैसे महामारी को झेलते हुए, उसके बाद भी लग रहा है कि जो मौसम का जो भी मिजाज है, लग रहा है कि इस साल भी सुखाड़ होने की संभावना है। तो माननीय मुख्यमंत्री का सभी विभाग के प्रति, सभी जिला के प्रति पूरा संवेदनशील और गंभीर से विचार करते हैं। और इनका पूरा उद्देश्य है कि भाई गर्मी में अन्न के भूखे, पानी के प्यासे किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। जो भी आवश्यकता, जो भी जरूरी होगी, या कोविड जैसे महामारी से सरकार बचा सकती है, तब सोच सकते हैं कि गर्मी मौसम में भी हम लोग पानी जो किल्लत है उसको भी निष्पादन करने के प्रयास करेगी। और सरकार जो वृद्धा पेंशन युद्ध स्तर पर जो पूर्व की सरकार थी, उसमें था कि भाई कोई डेथ करेगा तब खाली होगा तब हम पेंशन देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तो रोज घूमते हैं, काम करते हैं, जो ब्लॉक आते हैं, जाते हैं, लाभ लेते हैं, लेकिन पदाधिकारी वहां जंगल पहाड़ में पहुंच नहीं पाते और वहां के लोग ब्लॉक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए पहला विकास माननीय शिबू सोरेन जी का जो सपना है, माननीय लालू प्रसाद जी का जो सपना है, माननीय सोनिया गांधी जी का सपना है, तभी साकार होगा जब हम जंगल पहाड़ खेत खलिहान में रहने वाला को हम घर तक जाकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पहुंचाने का काम करेंगे। आज चतरा जिला में तेजी गति से जितने लोग दौड़ रहे थे प्रखंड अंचल, उसको विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सरकार के द्वारा स्वीकृत देने का काम किया। और तेजी गति से जो हमारे जिला में विकास होना चाहिए, विकास का ब्यार बह रहा है। हम कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पर JCB और माटी काटने की मशीन नहीं मिल रहा, इतना तालाब कट रहा है। क्या माने विधायक जी, इतना तालाब कट रहा है कि यहाँ JCB नहीं मिल रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा है, इतना काम हो रहा है। और इतना टेंडर हुआ है DMFT से कि संवेदक भी नहीं मिल रहा है, पूरा छर्री नहीं मिल रहा है, बालू नहीं मिल रहा है। ये तो विकास का चतरा में ब्यार है। और इस लहर रहा तो हमको लगता है कि आने वाले 31 मार्च के भीतर कोई सड़क, कोई गली, कोई नली बाकी नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ हम रोजगार की तरफ चलते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि झारखंड सरकार ने कम समय में से 3 वर्षों में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि कोई भी सरकार आज तक इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया। हम कह सकते हैं जहाँ JPSC की बहाली हो, चतरा में कई हमारे वीडियोज भी बने, 17,500 शिक्षक की बहाली हुई, कई हमारे चतरा का भी शिक्षक है। अभी हम लोग 3469 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिए, उसमें हमारा 100 कुछ चतरा के हैं।
इसके साथ साथ कई हम 800 होमगार्ड की बहाली हुई चतरा में, वैज्ञानिक की बहाली हुई 129। हमने श्रम विभाग से 11,000 मोराबादी में 16 जुलाई 2022 को नियुक्ति पर देने का काम किया। तो सरकार के जो संसाधन है, जो मापदंड है, बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है रोजगार के दिशा में और विकास के दिशा में। अभी प्रखंड आपूर्ति प्राधिकारी की बहाली, सीडीपीओ की बहाली, प्रखंड कल्याण प्राधिकारी बहाली, प्रखंड श्रम परिवर्तन प्राधिकारी की बहाली, सचिवालय की बहाली, शिक्षा के बहाली इतना तेजी गति से हो रही है कि हमको लगता है कि सरकार में जितने रिक्त पद हैं, हमको नहीं लगता है कि वो खाली रहेगा। और जो रफ्तार में, जो तेजी गति में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं झारखंड वासियों की ओर से, तमाम चतुर्वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इनको देते हैं कि आप इसी तरह से काम करते हैं, लोगों लाभ देते रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और लगातार झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने रहें। यही मेरा भी आशीर्वाद और शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। समग्र विकास के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा झारखंड, आगे बढ़ रहा है हमारा चतरा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और साथ ही अब चतरा जिले के लिए एक ऐतिहासिक समय आ गया है। जिले के लिए 177 योजनाओं की रूपरेखा तैयार है, स्वीकृति प्राप्त है और जिनके पूर्ण होने पर जिले में विकास की एक नई धारा प्रवाहित होने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही कुल 42 योजनाएं जो बनकर तैयार हैं। आइए इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का ये समय आपकी उपस्थिति में सादर निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर चतरा जिले के लिए कुल 364 करोड़ की लागत राशि की 177 योजनाओं का शिलान्यास और कुल 14 करोड़ 6 लाख की लागत राशि से बनी 42 योजनाओं का शुभ उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। रिमोट का बटन दबाकर सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। ये वो योजनाएं हैं, 177 योजनाएं जिनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। धीरे धीरे ये पूरा विवरण योजनाओं का लिखा हुआ और 42 जो योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन जो बनकर तैयार हो चुकी है। कुल 364 करोड़ की लागत राशि की योजनाओं का शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और कुल 14 करोड़ 6 लाख की लागत राशि से 42 योजनाओं का उद्घाटन। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए विकास की एक नई धारा के लिए, विकास के एक नए प्रवाह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ ही चतरा जिले को विकास का एक नया उपहार प्रदान करने के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, यह संकल्प हमारे पास होना चाहिए। राज्य के समग्र विकास और समावेशी विकास के ऐसे ही संकल्पों के साथ हमेशा लगे रहने वाले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों के बीच बहुत निवेदन करना चाहती हूँ, सादर आग्रह करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए।
आज यहाँ चतरा जिले के इस पुलिस लाइन परिसर में सरकार के तरफ से विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां स्थानीय विधायक हमारे साथ मौजूद किशुन दास जी और इस जिले से सटे हुए हजारीबाग जिले के बड़का गांव विधायिका अंबा प्रसाद जी, जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी जी, हमारे साथ उपस्थित सरकार के सभी जिला के वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां उपस्थित इस तपती गर्मी में उपस्थित आप सभी चतरा जिले के विभिन्न गांव पंचायतों से आए हुए माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, आप सबके इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत चिलचिलाती हुई यह धूप सड़कों पर आप जाएं तो बिल्कुल सड़क सन्नाटे नजर आते हैं। और आज जो पर्यावरण परिवर्तन है वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि इसका अंदाजा आप विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कि कहीं जंगलों में आग लग रहा है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है, गर्मी से लोग झुलस के मर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है बिहार जैसे जिले में तो एक एक जिला में इस गर्मी में 60, 70, 80 लोग मारे गए एक जिला में। और हमारे राज्य की भी कमोबेश बहुत अच्छी स्थिति इस गर्मी में भी नहीं हम कहते हैं इसको, क्योंकि आज हमारे जिले में भी विभिन्न जगह तैनात हमारे पुलिस बल के जवान भी इस गर्मी में गर्मी से झुलस कर उनका निधन हुआ है। लोगों को लगता है कि सरकार एयर कंडीशन कमरे में काम करती है, लेकिन मौजूदा सरकार की बिल्कुल सोच विगत 20 वर्षों के सरकारों से अलग। गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, हर परिस्थिति में हम घर के बाहर आम लोगों के चिंताओं पर, उनकी समस्याओं पर लगातार नजर रखते हैं। आज इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही
पूरे राज्य के सभी आपके जिला उपायुक्त और एसपी की हमारी 2 दिन की मैराथन बैठक हुई थी। जिला के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लंबी चर्चा हमने की, विकास योजनाओं को लेकर लंबी चर्चा की। 9-10 बजे तक, रात तक हम लोगों ने राज्य की हर गतिविधियों पर नजर डालने का प्रयास किया और आज उसी कड़ी में आपके इस जिले में एक दौरा का कार्यक्रम भी हमने बनाया। इससे पहले भी कई बार मुझे आपके जिले में आने का मौका मिला है और अनेकों सौगात। ये जिला एक समय ऐसे जिलों में रेखांकित हुआ करता था जहां डर, भय, भूख इस तरीके से यहां अपना पैर पसार चुका था कि अगर चतरा जिला में किसी को रात में जाने की बात हो तो पहले ही मनाही कर देता था। लेकिन आज चारों तरफ लोग कोई ना कोई कामों में व्यस्त हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं ये दिल को सुकून मिलता है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर रोजगार, नौकरी, महंगाई और पर्यावरण की हालात है, पूरी तरीके से चिंता का विषय है। अब हर राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और हर राज्य के नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और इसीलिए हमने प्रयास किया है कि हमारे मुख्य रूप से जो अधिकतर संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार सृजन हो, कैसे लोगों की आय में वृद्धि हो, कैसे वो पैसा और धन अर्जन करने का काम करें, कैसे स्वरोजगार से जुड़े और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिले। कहते हैं ना, एक मजबूत देश तभी बन सकता है जब मजबूत राज्य बने, और मजबूत राज्य तभी बन सकता है जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, हमारे गांव के लोग मजबूत हो, हमारे किसान मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित और बेहतर तालीम लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए हम कोई भी योजना की परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना में सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र हमारे जहन में होता है और हम उसके अनुरूप उसको बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे हो,
हमारे पहले मंत्री जी ने आपको इस जिले में हो रहे गतिविधियों के बारे में बताया। सड़कें, पुल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी बताया। लोगों को रोजगार के संदर्भ में भी बताया, चूंकि ये खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो इसके प्रति इनकी पहले जिम्मेवारियां भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नए नए नियम, कायदे, कानून की वजह से कुछ चीजों में जरूर थोड़ी व्यवधान, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन उनको भी समाधान करने का हर प्रयास हम लोग का बना रहता है। अंधकार में डूबा ये चतरा जिला अब ये धीरे धीरे चमकता हुआ एक जिला के रूप में उभर रहा है। आज सैकड़ों करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास आज यहां से ऑनलाइन किया जा रहा है और करोड़ों रुपए के योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। आपके जिले में खनन कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी एक और लंबी बड़ी सड़क आपके जिले से गुजरेगी, जो हमारे पड़ोस के जिले से में एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ बंगाल को वो जोड़ने का काम करेगी। हमारे संज्ञान में कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर शिकायतें हमारे समक्ष आई हैं। मैं उन सभी ग्रामीणों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके प्रति वर्तमान सरकार कभी अन्याय नहीं होने देगी और आपको हर जो आपकी अवस्था है, जो आपका अधिकार है, वो आपको दिला के रहेगी। आज के इस कार्यक्रम को मैं एक सरसरी निगाह से देख रहा था। बहुत सारी चीजें तो हम कई बार पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। कुछ योजना को हमने पहले ही अंकित किया था, लेकिन वो धरातल पर आज मुझे वो देखने को मिला है। और ये पहला जिला है, ये हालांकि पूरे राज्य के लिए ही ये योजना हमने बनाई है, लेकिन ये पहला जिला है जहां मुझे इस योजनाओं को धरातल पर उतरते हुए दिख रहा है। और वो है पंचायत स्तर तक में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ते हैं, उन लोगों के लिए दवा की उपलब्धता। गांव में उसको दवा कैसे मिले, अपने आस पड़ोस में हमारे बीमार लोगों को दवाइयां कैसे उपलब्ध हो, ये हमारी परिकल्पना थी। पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, लेकिन आज हमने ये निर्णय लिया है और ये कानून उस समय का है। आज से 60-70 साल पहले का कानून, जहां दवाई को मिला करके मरीजों को दिया जाता था, लेकिन आज सारी दवाइयां कोई टैबलेट के रूप में, कोई कैप्सूल के रूप में, कोई सिरप के रूप में आता है।
और उनके सारे डिस्क्रिप्शंस और सारे वो दवाई क्या चीज के लिए है, बुखार का है, सर्दी का है, खांसी का है, पेट खराब का है, क्या चीज का है, सब चीज उस दवा के ऊपर ही लिखा रहता है। बस उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट लड़का हो, इंटर लड़का लड़की हो, ये लोग भी इस काम को कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पंचायत स्तर पर ये दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अब गांव-गांव में दवा दुकानें खोलने का काम किया जाएगा, क्योंकि आज जो हमारे राज्य का भौगोलिक बनावट है, अगर गांव में लोग बीमार हो जाए तो उसको प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, रात हो या दिन। और गांव का क्षेत्र भी ऐसा है कि लोग शाम को 5 बजे सब कुछ बंद बुंद करके सो भी जाते हैं। रात में 2 बजे किसी को कुछ हो गया तो दवा के अभाव में भी कई समस्याएं होती थी। अब ये दवा की अभाव खत्म करने की दिशा पर यह पहला कदम है, जहां आज पंचायत स्तर पर 3 लोगों को दवा की दुकान खोलने का सरकार परमिशन देगी, जहां एक जेनेरिक मेडिसिन रखने का उनको ये मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि गर्मी भी बहुत है, आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हैं, और समय और गर्मी को ध्यान में रखकर हमारे माननीय स्थानीय विधायक और अम्बा जी ने भी मंच में अपनी बातों को नहीं रखा। आप लोगों को भी यहां पर हम बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहेंगे। अब हम भी इंतजार पर हैं मौसम को देखकर कि कब बारिश शुरू हो, कब किसानों को खेतों में जाने का जो तैयारी है उस तैयारी को ये लोग अमल में ला सकें। लेकिन अभी भी मौसम आंख में चौनी खेल रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी आज जब से सरकार बनने के बाद से आज तक हम लोगों ने लगातार चुनौतियां देखी। सरकार ठीक से बनी नहीं, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आई, क्या जद्दोजहद हुआ वो मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। उसके बाद फिर सुखाड़ की स्थिति, लेकिन ऐसे स्थिति में भी किसानों को उनके ऋण माफ करने का काम, आज हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम, हर गरीब को साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी देने का योजना का काम, और आज सावित्रीबाई फुले योजना से हम आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को जोड़ने का काम, और साथ साथ में हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो आज वर्तमान समय काफी कंपटीशन कराता है, इसको लेके उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत करने का काम, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी, पुलिस, सिपाही, हर तबके के लोगों के लिए, आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के, जो आज तक कभी इन लोगों की शुद्धि नहीं ली गई, उन लोगों की शुद्धि लेते हुए एक बेहतर राज्य के अंदर कार्य व्यवस्था स्थापित करते हुए एक जिम्मेवार व्यवस्था बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, ताकि सरकार की नजरें और सरकार की आवाज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का पहला चरण हम लोगों ने सरकार आपके द्वार, दूसरा चरण, और फिर से सरकार आपके दरवाजे दरवाजे जाने की कार्य योजना तैयार कर परिसंपत्ति का वितरण करने की कृपा की जाए। ये है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक श्री जगदीश यादव। श्री जगदीश यादव, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये आप ही के बीच में से आए हुए लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक द्वय,
आप सबसे निवेदन, कृपया इस पुनीत कार्य में आप सब साथ रहेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए पशुपालन प्रभाग चतरा की ओर से। बकरा विकास योजना, बकरा पालन करेंगे। बहुत खुशी है इनके मन में, शायद ये इजहार नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमती अगली लाभुक है श्रीमती तिलेश्वरी देवी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बकरा विकास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की आप लाभुक हैं। अब महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे आ सकती हैं। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, और इसी सोच के तहत बकरा पालन के लिए इन्हें ये राशि प्रदान की जा रही है। सांकेतिक रूप से श्री मोहन तिलेश्वरी देवी जी के बाद श्री मोहन शर्मा अगले लाभुक हैं। श्री मोहन शर्मा जी 18,221 रुपए की राशि इन्हें प्रदान की जाएगी। अगले लाभुक गव्य विकास विभाग 2 दुधारू गाय योजना के लाभुक होंगे श्रीमती मालती देवी। श्रीमती मालती देवी 59,753 रुपए की राशि इन्हें प्रदान की जाएगी। और अभी सांकेतिक रूप से यहाँ पर ये कटआउट माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 2 दुधारू गाय की योजना श्रीमती मालती देवी जी। अगली लाभुक होंगे श्रीमती कलावती देवी, 59,753 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। और ये सांकेतिक रूप से यहाँ पर ये कटआउट आपको दिया जा रहा है गव्य विकास विभाग की ओर से। श्री सुरेश राम हमारे अगले लाभुक होंगे। श्री सुरेश राम, जोरदार तालियां लगातार होती रहनी चाहिए हमारे इन लाभुकों के बीच। आप में से ही उठकर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग चतरा की ओर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुक हैं श्री अभिनव कुमार पांडे। श्री अभिनव कुमार पांडे 5 लाख रुपए की सहायता राशि इन्हें मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत दी जा रही है, ताकि इनका इलाज अच्छी तरह से हो सके और जो आर्थिक परेशानी हो। श्री रंजीत कुमार पंचायत दवा दुकान, जिसका जिक्र अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, पंचायत दवा दुकान श्री रंजीत कुमार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चतरा पहला जिला है जहां पर पंचायत दवा दुकान की शुरुआत हो रही है। श्री रंजीत कुमार इसके पहले लाभुक आपके सामने खड़े हुए हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री मुकेश कुमार यादव अगले लाभुक, श्री मुकेश कुमार यादव पंचायत दवा दुकान खोलने का ये भी पंचायतों में दवा दुकान खोलेंगे ताकि लाभुकों को समय से दवाइयां, जरूरी दवाइयां मिल सके। श्री उपेंद्र कुमार अगले लाभुक, श्री उपेंद्र कुमार पंचायत दवा दुकान खोलने की अनुमति इन्हें मिली है। जिला मत्स्य विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 3 पहिया वाहन के लिए श्री राजेश कुमार यादव। श्री राजेश कुमार यादव, तालियों की गड़गड़ाहट की गुजारिश करूंगी। लगातार 3 लाख रुपए की राशि इन्हें मिलेगी। श्री राजेश कुमार यादव। और उसके बाद श्रम विभाग की ओर से मातृत्व प्रसुविधा योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना के ये लाभुक है श्रीमती रूबी देवी। 15,000 रुपए की राशि इन्हें दी जा रही है। जच्चा बच्चा ठीक रहे और अपने बच्चे का आरंभिक समय में अच्छे से पालन पोषण कर सके, उन्हें जरूरी पौष्टिक पोषक आहार दे सके। विवाह सहायता योजना श्रीमती गुंजा कुमारी, 30,000 रुपए की राशि, सहायता राशि। अब कन्या परिवार पर बोझ नहीं, बिटिया परिवार पर बोझ नहीं है, क्योंकि सरकार उनके माता पिता और अभिभावक के रूप में खड़ी है। हमेशा जो विवाह के समय माता पिता को परेशानी होती है, सरकार एक सहायता दे रही है 30,000 रुपए की बड़ी राशि इनके लिए। और अब श्रमिक निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, टेनी भुइयां 1,000 रुपए हमारा श्रम विभाग हमारे श्रमिकों के लिए, कभी सेफ्टी किट योजना, कभी साइकिल योजना, और किस्तवार ये योजनाएं देते रहता है। श्रीमती सुश्री प्रियंका कुमारी मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना, श्रमिक के जो छात्राएं जो बेटे बेटी बहुत अच्छे हैं, मेधावी, उनके लिए ये योजना चलाई जाती है श्रम विभाग की तरफ से। मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना, काम के दौरान अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए उनके आश्रितों को ये राशि प्रदान की जा रही है। जेएसएलपीएस चतरा की तरफ से कैश क्रेडिट लिंकेज निधि आजीविका सखी मंडल मन्नू देवी सचिव है। ये निधि आजीविका सखी मंडल
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सर्वजन पेंशन योजना, जो कि मुख्यमंत्री जी के हृदय से बहुत करीब जुड़ी हुई योजना है। हर महीने लाभुक के खाते में 1000 रुपए की राशि चली जाती है। श्री गणेश महतो सर्वजन पेंशन योजना, श्री गणेश महतो वृद्धा पेंशन योजना के लाभुक हैं। गणेश महतो जी वृद्धा पेंशन योजना के लाभुक हैं। 1000 रुपए की राशि प्रति माह इनके खाते में जाती है और इनको अपने बुढ़ापे में कोई चिंता नहीं होती। सरकार इनका मोहन दांगी अगले लाभुक होंगे, श्री मोहन दांगी जी। जिला आपूर्ति कार्यालय झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत श्रीमती रूबी देवी ये लाभुक है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इनको प्रति माह गेहूं और चावल मुफ्त सरकार के द्वारा दिया जाता है। सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना, श्रीमती उर्मिला देवी। सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने अभिभाषण में बताया था कि साल में 2 बार हर व्रत, हर त्योहार के समय, हर खुशी के मौके पे हमारे ग्रामीण भाई बहन भी नए कपड़े पहने। इसलिए अगले लाभुक होंगे कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मोहम्मद शाहरुख अंसारी। 50,000 रुपए की राशि इन्हें दी जा रही है ताकि ये अपना स्वरोजगार कर सके और अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। सबाना परवीन 1,10,000 रुपए की राशि, सहायता राशि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के लिए। वन प्रमंडल पदाधिकारी की तरफ से जंगली जानवर द्वारा की गई क्षति की भरपाई के लिए श्री विनय भुइया जी 15,000 रुपए की सहायता राशि इन्हें दी जा रही है। कई बार हम जंगली जानवर लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें क्षति पहुंचाते हैं और इसी क्षतिपूर्ति को करने के लिए यह है 15,000 रुपए की सहायता राशि। जिला अग्रणी प्रबंधक कार्यालय चतरा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक श्रीमती नीलू देवी 70,000 रुपए की राशि, श्रीमती सूरती देवी 65,000 रुपए की राशि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के ये लाभुक हैं। और अब जिला समाज कल्याण चतरा की ओर से सावित्रीबाई फूले के शौर्य समृद्धि योजना, सानिया प्रवीण। किसी भी बच्ची की शिक्षा बीच में पैसे के अभाव में छूटे नहीं, इसलिए सरकार किस्तवार उन्हें ये राशि प्रदान करती है ताकि वो आगे तक पढ़ाई करती रहे। और ये चेहरे पर मुस्कुराहट है, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सानिया परवीन 5,000 रुपए की राशि, सादिया परवीन, ये है सावित्रीबाई फूले के शौर्य समृद्धि योजना के लाभुक श्रीमती सुप्रिया कुमारी 20,000 रुपए की राशि इन्हें दी जा रही है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना श्रीमती सोनी कुमारी 30,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत इन्हें लाभ दिया जा रहा है। श्रीमती सुरुचि कुमारी 30,000 रुपए की राशि। उसके बाद जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी चतरा की ओर से बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य, इसमें अनाथ बेसहारा बच्चे को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 4,000 रुपए प्रति माह शिक्षा, चिकित्सा और पोषण के लिए श्री रोहित कुमार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य, रोहित कुमार, श्री राजेश कुमार अगले लाभुक। ये नन्हा बच्चा, जोरदार तालियां होनी चाहिए राजेश कुमार के लिए। और ये है जुगेश कुमार, ये अनाथ और बेसहारा भले ही हो लेकिन सरकार इनका सहारा बन रही है और इन्हें सहायता प्रदान कर रही है। अब है प्रखंड कार्यालय चतरा की ओर से अंबेडकर आवास योजना श्रीमती काजल देवी, स्वीकृति पत्र, इन्हें अंबेडकर आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। और श्रीमती मालती देवी, सबका घर हो अपना, ये होता है हम सबका सपना, और इस सपने को पूरा करने के लिए ये स्वीकृति पत्र। और श्रीमती मालती देवी गृह प्रवेश के लिए इन्हें सांकेतिक रूप से ये चाबी दी जा रही है इनके घर की, ताकि ये अपने घर में आराम से बहुत सुकून से रह सके। इनके सिर पर छत हो और पैरों के नीचे आंगन हो। प्रखंड कार्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती कौलेश्वरी देवी गृह प्रवेश। और ये है श्री सोहराय भुइया, मनरेगा के तहत ये लाभुक है, जॉब कार्ड इनको दिया जा रहा है। मंगर भुइया, इन्हें भी जॉब कार्ड। और उसके बाद
नौ नियुक्तों के बीच नियुक्ति पत्र जिला स्थापना उप समर्था चतरा की तरफ से श्री रोहित कुमार गिरी अनुसेवक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। जोरदार तालियां और इनके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इन्हें दिया जा रहा है। श्री रोहित कुमार गिरी, इनके लिए जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है आज का दिन। श्री रोशन कुमार चौकीदार के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है और ये नियुक्ति पत्र इन्हें आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना श्रीमती अनीता कुंवारी संविदा शिक्षिका के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ये अब पढ़ाएंगी और अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ। संविदा शिक्षिका के रूप में नियुक्ति पत्र श्रीमती रीता कुमारी संविदा शिक्षिका के रूप में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत आप सबकी नियुक्ति हुई है। श्रीमती सुगंधी कुमारी संविदा शिक्षा, श्रीमती प्रियंका बाखला संविदा शिक्षिका, संविदा शिक्षिका, श्रीमती सपना कुमारी संविदा शिक्षा। पढ़ेगा झारखंड तभी तो आगे बढ़ेगा झारखंड, और झारखंड को पढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं उत्कृष्ट विद्यालय, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। और उसके तहत श्रीमती पूजा कुमारी संविदा लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर, ताकि विद्यालय का काम सही तरीके से चल सके। संविदा लेखापाल और से कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीमती पूजा कुमारी, श्रीमती रिया कच्छप संविदा लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर। जिला समाज कल्याण चतरा की तरफ से श्रीमती आशा कुमारी सेविका के रूप में नियुक्ति पत्र। रूबी कुमारी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का और सभी अतिथिगणों का ये हौसला अफजाई करने के लिए, परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्रों का वितरण करने के लिए। साथियों, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से हमें पता चला, बहुत गहरे जुड़े हैं और चतरा के विकास के लिए बेहद संकल्पित हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ और मार्गदर्शन आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों तक संप्रेषित करना चाहते हैं। निवेदन उपायुक्त महोदय से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सप्रेम ये स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा की जाए। उपायुक्त चतरा श्री अबू इमरान सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मार्गदर्शन, आपका कुशल नेतृत्व हमेशा हमेशा राज्य विकास की नई परिभाषा को संकल्पित करता रहे। अगला आग्रह होगा एसपी सर से माननीय मंत्री महोदय के लिए, माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी के लिए ये स्मृति चिन्ह। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अगला निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त चतरा श्री उत्कर्ष गुप्ता सर से। माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार दास जी हमारे बीच हैं। ये स्वागत और सम्मान स्वरूप ये स्मृति चिन्ह आपके लिए। अपर समाहर्ता महोदय से मेरा आग्रह होगा, हमारे बीच माननीय विधायक बड़का गांव सुश्री अंबा प्रसाद मैम हैं। हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण स्मृति चिन्ह के रूप में आप तक कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ एसडीओ चतरा श्री विनय, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, ये सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह के रूप में आपके लिए हैं। साथियों, यहां से उठकर ये कदम यही थमेंगे नहीं, हम चतरा जिले के साथ ही साथ राज्य विकास की एक नई तस्वीर देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ आज के इस योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास, नियुक्ति पत्र एवं परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में सीएम सर, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक महोदय और विनय चौबे सर, बाकी सभी मंचासी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना अपना समय निकाल के आए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री जी को सीएम सर का सम्मान करेंगे। और अब चतरा की इस धरती पर माननीय विधायक मंत्री महोदय
जिनकी ये अपनी धरती है, अपनी कर्म भूमि रही है, वहां पर परंपरागत तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये शॉल सम्मान स्वरूप हमेशा ही आपने हर पिछड़े जिले को आगे बढ़ाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपकी ये संवेदनशील सोच ही है कि हमारे झारखंड की तस्वीर और झारखंड वासियों की तकदीर बदल रही है। हमेशा आपकी ये संवेदनशील सोच आगे आती रहे, हमेशा ये योजनाएं राज्य के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम घर आंगन तक पहुंचती रहे, ये कामना है। आपके ये शानदार प्रयास चलते रहे और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा हमारे विधायक महोदय का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर को ये शॉल प्रदान कर सम्मान किया जा रहा है। ये अभिषेक कुमार पिंटू जी का ये सम्मान यहाँ पर चतरा की धरती पर, और अब बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का और मंचासीन सभी अतिथिगणों का कि आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम को एक वृहद रूप दिया है। आपकी सोच धरातल पर उतरे, झारखंड का नया विकास हो और नई विकास की नई तस्वीर के साथ ही हर व्यक्ति के हृदय तक एक विकास की खुशहाली पहुंचे, चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये हम सब की कामना है, ताकि हमारा झारखंड और यहाँ का हर पिछड़ा जिला सबसे आगे अपने आप को प्रतिस्थापित कर सके। इसी कामना के साथ एक बार पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री